लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑलरेडी नो राइट गाइस कि हम लोग ना लाइफ में बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे ड्रीम्स बनाते हैं। हम हर साल बनाते हैं, मैंने खुद बहुत हर साल बनाता हूँ कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीजें करनी है। बट आप लोगों को भी पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिसको हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं, राइट? तो हम सभी लोग गोल बनाने तो चले जाते हैं कि चलो ठीक है, अब तो 2024 आ गया। अभी जैसे मैं देख रहा था बहुत सारे लोग स्टेटस वगैरह, स्पेशली जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं देख रहा था कि यस अब तो छोड़ेंगे नहीं, अब तो बस 1 तारीख आ जाए, फर्स्ट न्यू ईयर से एकदम फोड़ के रख देंगे, एकदम छोड़ना नहीं है बिल्कुल, एकदम भयंकर तरीके से अपना 100% दे देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, गोल बना लेंगे, ये अचीव कर लेंगे, वो कर लेंगे, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे न जाने कितने सारी चीजें हम लोगों ने सोचा एंड करा भी होगा, राइट? एंड ये सेम चीज हम हर साल रिपीट करते हैं, हर साल एवरी ईयर हम लोग रिपीट करते हैं, बट उस चीज को जो है हम लोग क्या अचीव कर पाते हैं? नहीं कर पाते। शायद कुछ ही लोग होते होंगे जो अचीव कर पाते, बाकी सब ऐसे ही चला जाता है, राइट? तो देखो, यू नो व्हाट, मैंने कुछ शीट बनाया हुआ है जिसमें मैं रिफ्लेक्ट के ना, रिफ्लेक्ट है, फिर हम विशेष पे बात करेंगे, फिर गोल्स रफ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? फिर हम ब्लूप्रिंट 2024 का क्या होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग चीज़ों को अचीव कर पाए, एंड अपने गोल्स को जो भी हम लोग सोचें उसको हम लोग अचीव कर पाए, ओके? तो जब भी हम लोग गोल सेटिंग करने जाते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमें सबसे पहले कि हमें एक अपने आप से क्वेश्चन होना चाहिए कि यार चलो ठीक है, मैं गोल सेटिंग करने जा रहा हूं, बट एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली लास्ट ईयर यानी पिछले 2023 में पूरे साल में आपने एग्जैक्टली क्या किया। वो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। क्या क्या आपने गोल बनाया था एंड उसको आपने क्यों नहीं अचीव कर पाए, क्या या फिर आपने अचीव किया। एक प्रॉपर आपके पास डेटा का होना बहुत ज्यादा जरूरी। आई नो, यू नो व्हाट गाइस, लाइफ में कामयाबी सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिल जाती कि बैठे बैठे थाली में रखा रहा और आपने खा लिया, ऐसा नहीं होता। मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, और तब जाके चीजें होती हैं। सेम थिंग जिस किसी भी पर्सन के पास अगर लैपटॉप नहीं है, वैसे मैं ये वाला एक्सेल शीट दे दूंगा, बट जिस किसी पर्सन के पास लैपटॉप नहीं है तो वो अपने नोटबुक में अभी कभी नोट कर ले एंड वहां पे ये सेक्शन लिख ले कि पिछले साल में आप लोगों को लिखना है अभी कभी। आई वॉन्ट यू ऑल प्लीज बी एक्टिव एंड आई वॉन्ट यू ऑल कि अभी कभी लिखो कि लास्ट ईयर में आपने क्या क्या गोल बनाया था, ठीक है? और उसमें से 3 सेक्शन डिवाइड करो। व्हाट, क्या एक्चुअल में आपका गोल था। सेकंड सेक्शन होना चाहिए कि क्या वो उसको आपने काम किया, क्या आपने उस पर वर्क किया। एंड थर्ड होना चाहिए अगर वो अचीव हुआ तो क्यों नहीं हुआ, मतलब सॉरी अचीव नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, व्हाई, व्हाट वाज एग्जैक्ट रीजन। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे लास्ट ईयर मैंने बनाया था एक शेड्यूल कि मुझे डेली वर्कआउट करना है, डेली जिम जाना है, एंड एक बॉडी बनानी है, एक अच्छी फिजिक्स मेंटेन करनी है, कि अपनी बॉडी को एक अच्छी शेप देनी है, राइट? बट मैं कभी गया कभी नहीं गया, कभी गया कभी नहीं गया, ऐसा चलता रहा, मतलब कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन नहीं कर पाया। और तो ठीक है, तो रीजन क्या था मेरी बॉडी ना बनने की? रीजन क्या था? लेजीनेस, आलसपन। मतलब कि ठीक है, हम होता है, हर किसी के साथ होता है, ठीक है चला जाऊंगा या कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। आलसपन की वजह से मेरी जो लास्ट ईयर की जो मेरा गोल था बॉडी बनाने का, उसको मैं अचीव नहीं कर पाया, राइट? क्योंकि देखो, कभी भी गोल बनाओ उससे पहले अपने आप से ये पूछना बहुत जरूरी है कि लास्ट ईयर में आपने जो भी गोल सेटिंग किया था, क्या आपने उसको अचीव किया, और कर दिया तो कैसे किया, नहीं किया तो क्यों किया, क्यों नहीं हुआ, ठीक है? तो ये तीनों सेक्शन बना लो और अभी कभी लिख लो कि आपने जो भी गोल्स बनाए थे क्या उसको आपने अचीव किया कि नहीं किया। देखो गाइज, अभी भी टर्बो बंडल का लीड आ रही है, कॉल आ रही है, चलो बाद में बात करेंगे, ठीक है? सेकंड मेरा गोल था कि चलो ठीक है, मैं यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट करूंगा एंड यूट्यूब पे बड़े अपने वैल्यूबल कंटेंट पोस्ट करूंगा। बट क्या मैंने किया? क्या वो अचीव हुआ? नहीं हुआ। काम हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ प्रोस्क्रेस्टिनेशन, की टाल मटोल, कि कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट डे कर दूंगा। ये सारी चीजों की वजह से मैं उस चीज को अचीव नहीं कर पाया। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, मैं साल के 6 लाख से समथिंग जो भी अमाउंट मैं सेव कर लूंगा। बट क्या मैं अचीव कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? मिस मैनेज फाइनेंस। एक सेकेंड यहाँ स्पेस दे दूं। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रही है? मैं ये अभी तक जो भी चीजें बता रहा हूँ क्या समझ में आ रही है? सर वॉइस नहीं आ रही है? डियर आ रही होगी वॉइस, प्लीज आप इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लिए। समझ में आ रही है ना चीजें? सिंपल है, मैं सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। सिंपल, कभी भी गोल बनाने से पहले
अपने पहले लास्ट ईयर का एक रिफ्लेक्शन लो अपने आप में कि क्या मैंने लास्ट ईयर में जो भी मैंने गोल्स, जो भी मैंने टारगेट, जो भी मैंने कॉपी कॉपी में, डायरी में, मोबाइल में, कहीं पे भी लिखा था, क्या मैंने उसको अचीव किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? व्हाट वाज एग्जैक्ट रीजन? ये लिखा होना चाहिए। यही चीजें आने वाले टाइम में आपको हेल्प बहुत ज्यादा करने वाली, जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। डिड यू गेट माई पॉइंट? ओके। लास्ट, मैं चाह रहा था कि महीने का 50,000 बने। ये वैसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आए। ये सब डेमो है, ठीक है। तो महीने का जैसे मैंने टारगेट लिया कि मुझे महीने का 50,000 रुपये बनाने हैं, ठीक है। बट क्या वो 50,000 महीने का टारगेट कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। क्या रीजन था? प्रोस्क्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, कि कर लूंगा, बाद में कर लेता हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ या उठ जाता हूँ, ये सारी चीजों की वजह से जो है, मैं अपने जो भी मेरे लास्ट ईयर का मैंने जो गोल सेटिंग किया था, जो मैंने लिखा हुआ था, वो सारी चीजों को मैं अचीव नहीं कर पाया। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी गोल सेटिंग करो आप लोग, तो मेक श्योर कि आप लोगों के पास प्रॉपर एक डाटा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि लास्ट में जो भी आपने गोल सेटिंग किया था, तो वो अचीव क्यों नहीं हो पाया, व्हाट वाज एग्जैक्ट रीजन। ओके। अब हम बात कर लेते हैं विशेष की। ठीक है। कि जब भी हम गोल सेटिंग करने जाते हैं, राइट, तो हम मतलब कि एक तरीके से हम बहुत सारे प्लान्स कर लेते हैं, बहुत कुछ हम सोच लेते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी ले लूंगा, इतना करोड़, ये ब्ला ब्ला, ये गाड़ी, ये बंगला, वो फला डेम का, बहुत सारी चीजों को मैं अचीव कर लूंगा, राइट। ठीक है। तो ये हमेशा करते हैं हम लोग, राइट। ठीक है। तो अब जैसे मैं बात कर लेता हूँ, जैसे कि हेल्थ। ठीक है। जैसे ही सबसे पहले आप ये 3 सेक्शन बना लो। अभी कभी अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है, ठीक है, तो कॉपी पेन ले लो आप, ठीक है। एंड ये सेक्शन बना लो, कैटेगरी का एक अलग, विश का अलग, जो आप चाहते हो, एंड वाई, क्यों चाहिए, क्यों करना है उस काम को, या वो जो चीज चाहिए आपको, एग्जैक्टली क्यों चाहिए। ये 3 सेक्शन बना के अपने डायरी पे या जो भी कॉपी है, जो भी नोटबुक वगैरह आपके पास अभी करेंटली, उसमें आप लिख लो, ठीक है। ताकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी के अभी लिखो, कैटेगरी डिवाइड कर लो कि हेल्थ में करना है, ठीक है, कैटेगरी नंबर 1, हेल्थ का मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो आप जो है हेल्थ करना चाहते हो, एक सेकेंड। आई वॉन्टेड टू, ठीक है। अब जैसे मैं हेल्थ की बात कर लेता हूँ, तो हेल्थ में बेसिकली कि मैं अपना, जैसे मैंने कैटेगरी बना लिया हेल्थ का, फाइनेंस का, कंट्रीब्यूशन का, एक्सपीरियंस का, पर्सनल का, ये सारी चीजें कैटेगरीज हैं। ऐसे और भी बहुत सारे, विजडम हो गया तुम्हारा, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरीज बना लिया। अब जैसे मुझे क्या काम करना है, ये जो मेरे गोल है बेसिकली, मुझे हेल्थ के ऊपर काम करना है। हेल्थ में जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ, उस हेल्थ से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार आने वाले 6 महीने के अंदर में मेरी एक अच्छी फिजिक्स बन जाए, एक अच्छी फॉर्म में एक बॉडी रेडी हो जाए मेरी खुद की, राइट, ठीक है। या फिर मैं चाहता हूं कि यार आने वाले 6 महीने में, या जो भी एक साल के अंदर में, मैं जो है जंक फूड बिल्कुल भी ना खाऊं, बिल्कुल अवॉइड करूं, एंड सिर्फ हेल्दी फूड खाऊं, जिससे कि मैं हेल्दी रह पाऊं, एनर्जेटिक रह पाऊं, राइट। तो ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है। एंड क्यों लिखना है, रीजन इज दैट, क्योंकि जिससे कि अगर मैं हेल्दी रहूंगा, तो डेफिनेटली जो है मैं एनर्जेटिक रहूंगा, एनर्जेटिक, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, कैटेगरीज वगैरह बना लेना अपने अकॉर्डिंग। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है, ताकि आपको मैं समझा पाऊं अच्छे तरीके से, राइट। तो मैं ऑब्वियसली मैं अच्छा फिजिक्स मेंटेन करने के लिए मुझे डाइट पे काम करना होगा, और डाइट, ये सारी चीजों पे कर लूंगा, चलो ठीक है। और अगर मैं कर लेता हूँ, क्यों करना है मुझे ये काम, मुझे अपनी बॉडी क्यों बनानी है, जिससे कि मैं एक अच्छा दिखूंगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी आएगी, एंड थोड़ा और एक कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर, राइट। इसकी वजह से मुझे अपनी फिजिक्स को मेंटेन करना है। सेकेंड थिंग, जब मैं डाइट लूँ को फॉलो करूंगा, एंड एक हेल्दी फूड खाऊंगा, तो जिससे कि मेरी बॉडी और प्लस क्या कहते हैं, हेल्थफुल रहेगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल ही समझ रहे हो आप। तो ये चीजें जो है आपके पास लिखी होनी चाहिए। फाइनेंस की बात कर लेता हूँ, चलो ठीक है, कि मेरा ये गोल है कि फाइनेंस में मुझे काम करना है, चलो ठीक है, क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन वाले पेज में देखा था कि मेरे लास्ट ईयर में फाइनेंस में जो कि गड़बड़ हुआ था, जहां पे मुझे 6 लाख रुपए सेव करना था, जो कि मैं सेव नहीं कर पाया था। तो इस ईयर मुझे 6 लाख रुपए का प्रॉफिट जो भी है मेरा अमाउंट, उसको मुझे सेव करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्यों, मतलब विश में मैंने लिख दिया कि मुझे जो कि महीने का, सॉरी एक सेकंड, मैं 40,000 से हटा के इसको 6 लाख कर देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है।
ठीक है, तो मुझे 6 लाख रुपीज यानी 6 लाख अमाउंट मुझे जो है इस साल के एंड तक मुझे उसको सेव करना है। दिस इज माई विश, जो कि मैं चाहता हूं, ये मैं चाहता हूं। क्यों करना है ये रीजन पता होना चाहिए। अगर मैं इसको सेव कर लूंगा, सो इन इट हेल्प मी टू बिल्ड एसेट और मेडिकल मेडिकल इमरजेंसी। सिंपल, ये मेरा रीजन है कि मुझे पैसा क्यों विश, ये मेरा विश था कि मुझे 6 लाख रुपए सेव करने इस साल के एंड तक। क्यों करना है? ताकि मैं इस पैसे से मैं अपना कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाऊं, एसेट बना पाऊं, या फिर इस पैसे से बेसिकली मैं किसी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उसमें मैं इसका यूज कर पाऊं। सिंपल। डिड यू गेट माई पॉइंट? यहां तक सारी चीजें क्लियर है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है? टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन राइट नाउ। टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन राइट नाउ। टाइप क्लियर इन चैट सेक्शन राइट नाउ। क्लियर, क्लियर। ओके, ओके, ओके। समझ में आ रही है ना चीजें? फाइन, 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 ओके, ग्रेट। ठीक है। समझ रहे हो? तो ये कैटेगरीज अभी कभी बना लो। जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है, लिख लो। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लिखोगे नहीं किसी चीज को ना, तब तक आप उसको ट्रैक नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर लिखो ये सारी चीजें। मैंने अपने कैटेगरी डिवाइड कर लिया। मुझे हेल्थ पे काम करना है, फाइनेंस पे काम करना है, कंट्रीब्यूशन पे काम करना है, मुझे एक्सपीरियंस पे काम करना है, या फिर मुझे पर्सनल पे काम करना है। सिंपल, ये मैंने कैटेगरीज बना लिया। समझ रहे हो? या फिर मुझे स्पिरिचुअल पे काम करना है। आप लोग जिस किसी भी गॉड को मानते हो, आप उनको प्रॉपर अपना जो भी रिचुअल है उसको फॉलो करना है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं बात करूं कि आप भगवान जी को मानते हो, तो डेफिनेटली जो चीजें, जो रिचुअल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको टाइम पे मंदिर जाना पड़ेगा, और जो भी चीजें हैं, जो सिस्टम है, जो चीजें बताएंगी, उन सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मुस्लिम हो तो आपको 5 टाइम नमाज पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि ये सारे जो है मैंने कैटेगरीज बना रखे हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको बेस्ट लगे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है। कंट्रीब्यूशन की बात कर लेता हूं बेसिकली, जिसमें मुझे क्या है कि मेरा एक ड्रीम है कि इस साल के एंड तक मुझे पुअर लोगों की हेल्प करना है, इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन, या फिर इन टर्म्स ऑफ क्लोथ। ये 3 चीजों पे मुझे जो कि मुझे हेल्प करनी है। सिंपल। समझ रहे हो क्यों करना है इससे? क्यों करना है? चलो इसका रीजन भी लिख देता हूं क्यों करना है। फॉर गुड डेट्स। सिंपल। फॉर गुड डेट्स और ह्यूमैनिटी। सिंपल, जैसा आपको लगे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मुझे इससे मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। एक ह्यूमैनिटी की तरह की वजह से मैं कर सकता हूँ, या फिर मुझे बहुत सारी चीजें मिलेंगी बेनिफिट्स। तो डेफिनेटली, क्योंकि कहते हैं ना, जितना आप दोगे उतना मिलता है, इन रिटर्न आपको उतना ऊपर वाला देता है। इट्स अ रियल। समझ रहे हो? सिंपल, मुझे इसलिए करना है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है मुझे, जैसे कि मुझे दुबई घूमना है, मुझे बाली घूमना है, या फिर मुझे नेशनल ट्रिप करना है जिसमें मुझे केरला घूमने जाना है, या फिर मुझे कश्मीर घूमने जाना है। समझ रहे हो? कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ फन, या फिर जो भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। ठीक है। लास्ट, जैसे मैं बाद में पर्सनल की बात कर लेता हूँ। पर्सनल में जैसे आपका भी डेफिनेटली होगा, आपको गाड़ी चाहिए होगा, या फिर आप चाहते होंगे कि यार 2024 के एंड में मुझे बाइक मिल जाए, या फिर आप चाहते हो कि 2024 के एंड में खुद की सेल्फ ग्रोथ हो पाए, या फिर आप कुछ पर्सनल ब्रांडिंग सीखना चाहते हो, या फिर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, वॉट एवर जो भी चीजें हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। सिंपल, मुझे इस साल के एंड तक मुझे ब्लैक कलर की थार चाहिए। सिंपल, इसलिए मैंने लिख लिया। क्यों लिया है? टू टू ट्रैवल एंड फन। सिंपल। टू ट्रैवल एंड फन। दैट्स इट। सिंपल। एंड एक चीज और है, गोल कभी भी ना लिखा नहीं जाता है लोगों को इंप्रेस करने के लिए। मेक श्योर इस चीज को दिमाग में डाल लो। गोल कभी भी सेट करो आप लोग, तो लोगों को, सोसाइटी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि गोल जो लिखो, जब भी लिखो, वो आप लोग खुद की ग्रोथ के लिए लिखो। ये कभी नहीं होना चाहिए कि मैं चलो ये गोल लिख लेता हूं ताकि ये इंप्रेस हो जाए या वो इंप्रेस हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो, तो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई? लेट मी नो इन चैट सेक्शन। अभी तक कितने लोगों ने यहां तक लिख लिया? कितने लोगों ने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया? ये विशेष वाले जो टास्क था, कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? कितने लोगों ने लिखा है कैटेगरीज? किन किन लोगों ने लिखा है कैटेगरीज वगैरह में? मुझे जल्द से जल्द लिख के बताओ चैट सेक्शन। अभी कभी मैं पढ़ूंगा। चैट सेक्शन बनाओ कि आप लोगों ने कितने कैटेगरीज में डिवाइड करा है अपने गोल को। कितने कैटेगरीज पे आप लोग काम करने वाले हो?
लेट मी नो इन चैट सेक्शन कितने कैटेगरीज में आप लोग काम करने वाले हो। मुझे लिख के बताओ अभी कभी चैट सेक्शन में। स्पेलिंग रॉन्ग होगा विच इज फाइन, चलेगा, मैं समझ जाऊंगा। 5 कैटेगरीज आस्था ने लिखा है, 7 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज, चार, ठीक है, ओके, 4, 4, 5, 6, 6, 3, 7, 4, 2, 7, या एग्जैक्टली। हमें ऐसा नहीं होता, यू मैं बताऊं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक ही साथ में ना, 50 से 60 कैटेगरीज लिख देते हैं कि हाँ, मैं भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो। ऐसा नहीं होता है एक्चुअल लाइफ में, बिकॉज वी आर नॉट मशीन, वी आर ह्यूमन। तो हमें एक लिमिट में रखना है जिसको हमें लगे कि यस, इसको हमें अचीव कर सकते हैं, दिस इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल एंड दिस इज लाइक यहाँ पे पॉसिबिलिटी की चांसेस ज्यादा हैं। हेल्थ, फाइनेंस, कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स, या अमेजिंग। हेल्थ, इनकम, सोशल वर्क, अमेजिंग। 5, सुब्बलक्ष्मी ने लिखा है 5 टॉपिक्स पे, अमेजिंग। एंड आई रियली वांट यू ऑल, जितने भी लोग ग्रुप में हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या इंस्टाग्राम पे, या हाँ, इंस्टाग्राम पे क्या करना, सारे के सारे जितने भी अभी मैंने आप लोगों ने कैटेगरीज लिखा है उसका अभी कभी फोटो, मतलब अभी नहीं, आफ्टर सेशन फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे जाके अपलोड करना है एंड मुझे टैग करना है, मुझे टैग करना है, और मैं उसको रिमेंशन करूंगा। क्यों? ताकि वो सारे डेटा हमारे पास सेफ रहेगा एंड जब 2024 एंड होगा तब हम वहां पे सारी चीजें लाइव होंगी, तब हम चीजें को पूछेंगे अपने आप से क्वेश्चन कि क्या मैंने इतने सारे जो टास्क बनाए थे, क्या मैंने उसको अचीव किया या नहीं किया, क्या प्रॉब्लम था, वो सारी चीजें पता चलेंगी। तो आई वॉन्ट यू ईच एंड एवरी पर्सन कि जितने भी लोग हैं, सभी के सभी लोग जो है वहां पे जो भी आप लोगों ने गोल कैटेगरी डिवाइड करा है, जिसको आप लोग अचीव करना चाहते हो, वो सारी चीजें आप लोगों ने लिखाओ। ओके, एंड मुझे टैग करना फोटो क्लिक करके। ओके, अब हम चलो बना लेते हैं गोल्स के ऊपर, ठीक है, गोल्स पे हम बना लेते हैं, ठीक है। सो अभी हम रफ गोल्स की बात करेंगे, ये रफली लिखेंगे जितने भी आपके माइंड्स पे है ना, चाहे वो 500 हो, 1000 हो, या जितने भी आपके माइंड में, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, एक्स वाई जेड, जो भी, जो जो चीज आप चाहते हो ना कि 24 के अंदर मैं ये भी करूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, एक्स वाई जेड जितना भी चीजें चाहते हो ना, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे इस वाले शीट में, यानी रफ गोल्स वाले सेक्शन में, न्यू पेज ओपन कर लो, उस पे रफ गोल के नाम से लिख लो, और वहां सारी की सारी चीजें आपको वहां पे लिख देना है। एक रफ गोल हमें बनाना है। तो क्या करना है, विजन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कैटेगरी, कैटेगरी डिवाइड करो, हेल्थ पे काम करना है, फाइनेंस पे काम करना है, या फिर पर्सनल पे काम करना है, या फिर आप कंट्रीब्यूशन पे काम करना है, या फिर विजडम पे काम करना है, या फिर स्पिरिचुअल पे काम करना है, किस किस कैटेगरी पे आपको वर्क करना है, वो कैटेगरी डिवाइड कर लो। चलो, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे, चलो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ हेल्थ का, ठीक है। हेल्थ का एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो जैसे ये हमारे सामने जो हेल्थ का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो मुझे इसमें क्या करना है, हेल्थ में मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट एग्जैक्टली, मेरा गोल क्या है। चलो हेल्थ में मुझे काम करना है, गोल में मुझे, मेरा गोल एक्चुअल में है क्या, तो मुझे अपना वेट बढ़ाना है। मेरा वेट जो है, मुझे इसको 65 से 70 करना है, मुझे मेरा वेट जो है उसको बढ़ाना है। कैसे हो जाएगा? अभी क्या है, मेरा वेट कितना है, 65, 5 केजी गेन कर लूंगा, तो क्या, मेरा वेट जो है वो हो जाएगा 70 केजी का। सिंपल एज दैट, समझ लो। तो इस तरीके से कितने टाइम में चाहिए, कब तक चाहिए, मैंने टाइम भी लिख दिया कि भैया मुझे 6 महीने के अंदर में, नाउ आई हैव 6 मंथ, तो 6 मंथ के अंदर में मुझे जो है अपने वेट को, यानी 5 किलो को इंक्रीज करना है। कैसे होगा, यहां पे लिख लो। सबसे पहले कैटेगरी मैंने बताया ना, रफ गोल के नाम से लिखो, उसके बाद लिखो कैटेगरी, फिर गोल, फिर टाइम, फिर क्वांटिटी एंड क्वांटिफी, एंड इसके अलावा जो है आप लिख सकते हो हाउ, कैसे होगा, ये चीज लिख लो, कैटेगरी बना लो, एंड इसके अलावा आप लिखना चालू कर दो। आप लोग में से बहुत सारे लोग हेल्थ के में, जैसे किसी को अच्छा डाइट मेंटेन करना होगा, या फिर अच्छा फूड कंज्यूम करना होगा, बहुत सारे लोगों का ये भी हो सकता है कि मुझे बॉडी बनानी है, या बहुत एक अच्छी फिजिक्स चाहिए, बहुत सारे लोगों का ये भी हो, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो, सभी का होता है, राइट। और बहुत सारे लोगों को वेट लूज करना होगा, बहुत सारे लोगों को वेट गेन करना होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिख लो। आई वॉन्ट यू ऑल की सब कुछ लिख लो, लिखना इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर आफ्टर सेशन जो भी चीजें मिस हो जाए, वो आराम से रिकॉर्डिंग भी देख लेना, मिल जाएगा, और बैठ के तसल्ली से लिख लेना, और जो भी क्वेश्चन है सेशन के एंड में कवर करेंगे, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, मेरा कैटेगरी था हेल्थ का, हेल्थ में मैंने गोल बना लिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना वेट को बढ़ाना है। इसके अलावा टाइम कितना लग जाएगा इसको बढ़ाने बढ़ाने में, जो कि मैंने आइडिया ले लिया कि मुझे 6 मंथ में अगर सही से काम करूं तो डेफिनेटली मैं अचीव कर लूंगा, यानी कि 5 kg, यानी कि जो वो है 5 kg, इसको मैं आराम से गेन कर लूंगा। कैसे होगा, मुझे अगर अपना वेट लूज करना है कैसे होगा, हाउ, कैसे होगा, जिम जाऊंगा तो उसके थ्रू हो जाएगा, दैट्स इट। सेकंड क्या है, जो है मुझे जो है क्या है, डाइट फॉलो करना है। ठीक है, डाइट फॉलो करना है, ठीक है। एंड इसमें क्या है, मुझे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि हाई प्रोटीन फूड्स में ज्यादा कंज्यूम करूं, जिससे कि, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, बल्कि मतलब पूरी फुल बॉडी के लिए, चाहे वो हेयर्स हो, नेल्स हो, या मसल्स हो, हर चीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे हाई प्रोटीन फूड्स को इनटेक करना होगा। कितना टाइम लगेगा, 6 मंथ तक करूंगा तो मेरा वेट भी गेन हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ ये कैसे होगा, मुझे ये डाइट जो मेंटेन करना है, फॉलो करना है, कैसे होगा, मैं ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा। बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग लोग प्रोवाइड करते हैं, या फिर ऑफलाइन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं वहां से गेन कर लूंगा, सिंपल एज दैट। ठीक है। इसके अलावा क्या है, मुझे अपने स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करना हो, कैसे होगा, बेसिकली वो होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऑन गोइंग। ठीक है, ठीक है। तो कैसे होगा, डेली अगर मुझे अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, कैसे होगा, डेली बेसिस पे मैं जो है 10 मिनट के लिए रनिंग करूंगा, जिससे कि मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाएगा, सिंपल एज दैट। फाइनेंस की बात कर लेते चलो। अब फाइनेंस में मुझे क्या चाहिए, मुझे आई वॉन्ट टू मेक 1 CR टिल 2024। ठीक है, कितना टाइम है मेरे पास, 1 करोड़ कमाना है, कितना टाइम है, 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ हो गया, और ये हो गया 12 मंथ। ठीक है, अब इस 12 मंथ को कितना, मतलब कि अगर मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो यानी मुझे जो अर्निंग जो करना है पर डे की, वो मेरी अर्निंग या फिर मंथली कितनी होनी चाहिए, जिससे कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा पाऊं। तो मंथली मेरी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए मंथली 10 lakhs प्लस, सिंपल एज दैट। मुझे 1 करोड़ कमाना है, मुझे 10 लाख महीने का बनाना होगा, कमाना होगा, जिससे कि जो है मेरा मंथली आराम से अचीव हो जाए, जो मेरा टारगेट है 1 करोड़ का, मैं उसको अचीव कर पाऊँ। कैसे होगा, मुझे 1 करोड़ चाहिए, ठीक है, 12 महीने का टाइम ले लीजिए कि 12 यानी 1 साल है मेरे पास, 12 महीने के अंदर में मुझे 1 करोड़ कमाना है। कितना महीने का, कितना चाहिए मुझे, क्वांटिटी, 10 लाख, 10 लाख महीने का चाहिए, जिससे कि जो है, अब कैसे होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कैसे होगा, affiliate marketing and affiliate marketing, एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट, सिंपल एज दैट। मुझे 1 करोड़ चाहिए तो डेफिनेटली मुझे एफिलिएट मार्केटिंग करना होगा, मेरे पास एक ही अर्निंग सोर्स है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग में दिल और जान लगा के अपना काम करूंगा, 100% दूंगा, बैक टू बैक डेली सेल्स निकालूंगा, और वहां से जो है मेरा जो टारगेट है 1 करोड़ का, मैं 12 महीने के अंदर में इसको अचीव कर लूंगा, सिंपल एज दैट। अब बात कर लेते हैं पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ में हम बना लेते हैं, जैसे कि मुझे चाहिए, आई वॉन्ट 50K फॉलोअर्स टिल 2025, 2024, सिंपल एज दैट। यानी 12, कितना टाइम में चाहिए मुझे, 12 मंथ में, 12 मंथ्स, लेकिन मैं यहां पर टारगेट लूंगा 6 मंथ का, 6 मंथ का मैं यहां पर टारगेट लूंगा, जो कि मुझे चाहिए 50,000 का फॉलोअर्स, सिंपल एज दैट, सिंपल। ठीक है, तो मुझे ये कैसे होगा, डेली 1 रील ऑन डेली बेसिस, सिंपल एज दैट। एक सेकंड, सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड, इसको मैं, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। इसको कैसे होगा, ये इसमें आएगा, कैसे होगा, यानी कि मैं डेली रील अपलोड करूंगा अच्छे अच्छे वैल्यूबल, एक सेकंड, स्पेलिंग इग्नोर कर देना आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या है, वन अराउंड 365 वीडियोस, सिंपल एज दैट। ठीक है,
बाकी इसको हाफ कर लेना, 365 का आप लोग हाफ कर लेना 6 मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज लिखी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लिखना चालू कर दोगे ना, थोड़ा हार्ड है, टफ है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं लास्ट ईयर से ये चीज मेंटेन कर रहा हूँ और सारे एक्सेल मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। 1 रुपए भी खर्च करता हूँ वो भी वही मैं एक्सेल में लिखना चालू कर चुका हूँ, और लिखता हूँ कि कहाँ पे खर्च हुआ, कैसे हुआ। फिर मैं जब ईयर एंड होता है फिर मैं वहाँ पे सारा देखता हूँ कि कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस हुए और कहाँ पे मुझे ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ हो पाए। सिंपल एज दैट, समझ रहे हो? तो यहां तक समझ में आ गई? लेट मी नो इन चैट सेक्शन, लेट मी नो इन चैट सेक्शन। एग्जैक्टली अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रॉपर करनी है, यानी कि आ जाएगा आपका सेल्फ ग्रोथ के अंदर में। सिंपल सिंपल है। कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे या फिर कोचिंग ज्वाइन करोगे। कितना टाइम देना पड़ेगा? 1 आवर का टाइम देना पड़ेगा ऑन डेली बेसिस, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ और उसको सीख पाओ इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश तो देखो प्रैक्टिस से ही होती है, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये चीजें लिखना बहुत जरूरी है। टारगेट क्या है? 1 साल का टाइम है कि 1 साल के अंदर यानी कि मुझे अचीव करना है। सिंपल है, ये लिख लो। लिखना इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विजन की बात कर लो बेसिकली, तो यू नो मतलब विजन शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल रखो, क्योंकि डेली बैठ के आप पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होगा, टाइम वेस्ट भी होगा। तो जितना शॉर्ट एंड सिंपल में रख सकते हो, ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या एक्चुअल में। एंड डेली जब देखोगे तो डेफिनेटली चीजें आपको समझ में आएंगी। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं 2024 का जो कि ब्लू प्रिंट, बेसिकली लास्ट सेक्शन है हमारा, ठीक है। सो मतलब कि जो मेरा विजन है 24 का, वो ये है कि आई वॉन्टेड टू बी ए हैप्पी पर्सन। मैं खुश रहना चाहता हूँ, डेली बेसिस पे मैं खुश रहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टेक एनी स्ट्रेस और टेंशन या अदर थिंग्स, मैं खुश रहना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं नई डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ, सीखूं भी। और इसके साथ साथ मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ और कुछ पैसा भी बनाना चाहता हूँ। इसके अलावा क्या विजन है कि आई वांट टू मेक माय बॉडी इन प्रॉपर शेप। सिंपल एज दैट। मुझे एक अच्छी फिजिक्स चाहिए, जो कि आपको पता ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, राइट। ठीक है। तो सिंपल है, ये मेरा विजन है कि मुझे जो है एंड तक मैं इसको जो है कर देना है, एनी हाउ सिंपल। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लिख लो आप लोग। ब्लूप्रिंट पे काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। कैटेगरी डिवाइड करो, गोल जो भी है आपका, गोल डिवाइड करो, फिर इसके बाद एक्शन। क्योंकि यू नो व्हाट, क्योंकि देखो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ना, पता है क्या होता है? पहले आपको बनाना होता है हैबिट, हैबिट से बनता है एक्शन, और एक्शन से जो कि आपका बनता है, जो कि आपका अचीव होता है गोल। सिंपल एज दैट। सुना भी होगा आपने, ये बहुत ही फेमस लाइन है, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। डेली बेसिस पे, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, चलो एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि किसी कोई पत्थर है, पत्थर पे मान लो आपने 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15, 50, 100, 99 बार, 100 बार मार दिया अपना हथौड़ा, नहीं टूटा। लेकिन जब आप 101 बार जब मारते हो, तो पत्थर अलग के अलग हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है। सिंपल एज दैट। चलो एग्जाम्पल देता हूँ मूवी के। बॉलीवुड में जैसे कि आपकी बॉबी देओल है, बहुत ही फेमस, यू ऑलरेडी नो अबाउट बॉबी देओल एक्टर, राइट। तो जैसे बॉबी देओल है, क्या हुआ? इतने साल से फ्लॉप थे वो, कोई मूवी कोई काम कुछ नहीं मिल रहा था। नो वन वाज आस्किंग अबाउट हिम कि आ जाओ काम कर लो या वॉट एवर, कोई कुछ नहीं पूछ रहा था, राइट। बट क्या हुआ फिर लास्ट की, कुछ टाइम पहले सलमान खान की कोई मूवी आई थी ना, रेस 3, आपको पता होगा। रेस 3 के लिए उन्होंने बोला कि मामू काम करोगे, बॉडी बनानी पड़ेगी। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल करूंगा। उन्होंने फिर बॉडी बनाया, फिर रेस 3 में उन्होंने काम किया, फ्लॉप हो गई, नहीं चल पाए, हिट नहीं हो पाए। और भी बहुत सारे मूवीज में उन्होंने काम किया, हाउसफुल वगैरह में, वहां पे भी नहीं चल पाए। फिर क्या हुआ? बट हार नहीं माना, करते गया। बॉडी को देखा होगा 5 साल के अंदर कितनी अमेजिंग फिजिक्स उन्होंने बनाया, बॉडी बना के रखा उन्होंने, अच्छे तरीके से मेंटेन करा। और जिसकी वजह से फिर इनको मिल गई एनिमल मूवी। और एनिमल में भी मैं छोटा सा रोल करा, और आप देख सकते हो आज के टाइम पे सुपरस्टार बन चुके हैं, सुपर हिट हो चुके हैं। आज के टाइम हर कोई बात कर रहा है बॉबी देओल के बारे में। बॉबी देओल ये, बॉबी देओल की एक्टिंग, बॉबी देओल की बॉडी, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो अगर बॉबी देओल उस टाइम पे हार मान जाता, अपनी वर्कआउट वगैरह नहीं करता, छोड़ देता कि चलो मूवी में काम नहीं हो पा रहा, फ्लॉप हो रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगा, जो भी है छोड़ देता, तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे होते क्या? आज एनिमल में इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस दे पाता? नहीं दे पाता ना, सिंपल एज दैट। तो काम ऐसे ही होता है, मतलब सक्सेस इज नॉट लाइक कि बहुत ही प्लेट में रखा रखा है और आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको घिसना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। सिंपल एज दैट। अब मान लो जैसे जिम ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। हम जिम नहीं जाएंगे, हम जिम नहीं जाएंगे तो क्या हमारी बॉडी बन जाएगी? क्या फिर एक दिन 2 दिन गया, 4 दिन नहीं गया, 5 दिन गया नहीं गया, ऐसे जाने से क्या हमारी बॉडी बन जाएगी? नहीं। बट अगर हम डेली बेसिस पे 30 मिनट टू 1 आवर का जो भी वर्कआउट अगर हम करते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले 6 महीने में हमारी बॉडी 100% बन जाएगी। सिंपल एज दैट। इन बिजनेस ऑल्सो, बिजनेस में अगर हम कंसिस्टेंसी को, मैं अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ रील वगैरह की, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, तो नहीं बढ़ रहे तो ठीक है, विच इज फाइन।
क्यों नहीं पढ़ना? क्या आपने 4 दिन काम किया, 2 महीने कंटेंट डाला, उसको छोड़ दिया, पे नहीं यार रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, छोड़ो मुझसे नहीं होगा, हटाओ, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे बस की नहीं है, सिंपल, फॉलोअर्स नहीं बढ़ पा रहे, ये तो कर लेते हैं, मेरे से ना होगा। बट क्या पता कि आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रह जाते हो, एंड आप 6 मंथ तक कंटिन्यू डालते जाते हो, या फिर 1 साल तक कंटिन्यू डालते जाते हो वीडियो। क्या आपको नहीं लगता कि आपको रिजल्ट मिलेगा? आपको नहीं लगता कि आपकी वीडियोस वायरल हो सकती हैं? 100% हो सकती है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कभी कभी ऊपर वाला किसी को लेट देता है, किसी किसी को जल्दी दे देता है, तो इट डजंट मीन रिजल्ट हर किसी को मिलता है। टाइम लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है, समझ रहे हो? प्रोसेस में टाइम लगता है, बट रिजल्ट एट द एंड मिलता है। मुझे भरोसा है कि मेरा 50,000 प्लस फॉलोअर्स हो सकते हैं, समझ रहे हो? तो टाइम लगता है, ये नहीं कि 2 महीने काम कर लिया, रील डाल दिया और हो गया पूरा, नहीं हो पा रहा, नहीं यार, डालते जाओ, अपने आप ही 1-2 वीडियो उठेंगे और अपने आप खेल जाओगे आप, समझ रहे हो? तो टाइम लगता है प्रोसेस में। सक्सेस इज नॉट लाइक कि बहुत इजी थिंग कि आप यूं गए और यूं मिल गया, ऐसा नहीं होता है, समझ गए? तो मैंने बताया कैटेगरी, गोल एंड एक्शन लिख लो, ठीक है? तो मान लो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपको करना है फाइनेंस पे काम, तो फाइनेंस का लिख लो। गोल क्या है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, गोल जो कि आप लिख लो कि आपको एक अच्छी प्रॉफिट बनाना है, पैसा बनाना, सिंपल है। पैसा कैसे बन सकता है? गोल बना लो कि आपको 1 करोड़ कमाना है, या फिर 50 लाख कमाना है, या 20 लाख, या 10 लाख इस साल के एंड तक, या 4 लाख, 5 लाख, जो भी कमाना चाहते हो वहां पे लिख लो कि आई वॉन्ट टू मेक 30 लाख या 1 लाख, 10 लाख, जो भी है लिख लो। अब इसके साथ एक्शन लिखो। एक्शन क्या होना चाहिए? इस अमाउंट को जो आपने टारगेट लिया, इसको अचीव करने के लिए एक्शन क्या होना चाहिए? तो एक्शन ये हो सकता है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर लूंगी, 2 से 3 घंटे या 4 घंटे काम कर लूंगी या कर लूंगा, एंड यहाँ से मैं जो कि डेली बेसिस पे अगर मैं 10 लीड से बात करूंगी तो डेफिनेटली उसमें से एक कन्वर्जन आ ही जाएगा, नो डाउट, ठीक है? और ऐसे ही अगर मैं डेली बेसिस पे मेरे पास 50 से 100 लीड्स आएंगी, तो महीने का अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो डेली बेसिस पे 30 लीड्स आती हैं, तो यानी महीने का हो जाते हैं 900 लीड्स। 900 लीड्स में से डेफिनेटली अगर मैं उनसे कॉलिंग वॉलिंग बात करूंगा, तो डेफिनेटली वहां से आराम से 900 में से आराम से 50 to 60% का कन्वर्जन आराम से निकल जाएगा, अगर मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखता हूं या रखती हूं, समझ रहे हो? तो एक्शन लिखा होना चाहिए। या फिर आप ये लिख सकते हो कि हाँ ठीक है, मुझे 20 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है, मैं एफिलिएट मार्केटिंग 4 घंटे काम करके कमा लूंगी, मतलब थोड़ा बहुत पैसे बनाऊंगी, इसके साथ साथ मैं दूसरा जो मेरा बिजनेस है वहां से भी मैं कुछ पैसे इतना बना लूंगी महीने का, तो यहाँ 50,000 यहाँ से आएगा, तो दोनों मिलके मेरा जो गोल है कि 10 लाख कमाने के 1 साल के अंदर, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्शन लिखा होना इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो आप? विजडम, विजडम की कैटेगरी मैंने लिख दिया कि हाँ मुझे 2 कोर्स कंप्लीट करने इस साल के एंड तक, ठीक है? तो कैसे कंप्लीट करना है, एक्शन क्या होना चाहिए? यानी 6 महीने के अंदर मैं एक कोर्स कंप्लीट करूंगा, सेकंड जो मेरा कोर्स है वो आफ्टर 6 मंथ कंप्लीट करूंगा, समझ रहे हो? तो ये सब लिखा होना इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टाग्राम का, चलो इंस्टाग्राम के एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलोअर्स गेन करने हैं 50, तो क्या करना है? इंस्टाग्राम के ऊपर काम करना, पर्सनल ग्रोथ में आ जाएगा। तो हिट आई वॉन्ट टू हिट 50K फॉलोअर्स फॉलोवर्स, ठीक है? मुझे चाहिए, कैसे होगा? एक्शन क्या होना चाहिए? डेली रिसर्च ऑन हु आर डूइंग गुड इन मार्केट, उनको मैं रिसर्च करूंगा। सेकंड टास्क मेरा ये होगा कि डेली आई विल पोस्ट डेली 1 रील, सिंपल एज दैट, ठीक है? इट शुड इट कुड बी वैल्यूएबल कंटेंट, sometime sometime entertainment, it could be anything, ठीक है? एक्सेट्रा, सिंपल, समझ रहे हो आप? सिंपल। अगर मुझे हिट करना है 1000, तो मुझे इतना, मैंने अपना टारगेट ले लिया कि हाँ मुझे डेली एक रील अपलोड करना होगा, वो चाहे फनी, चाहे वो थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो सकता है और समटाइम वैल्यूबल भी हो सकता है, समटाइम इंफॉर्मेटिव, जो भी है वो मैं इस तरीके से अगर मैं कंटेंट अपलोड करूंगा ऑन डेली बेसिस, तो डेफिनेटली हो सकता है। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है कि कैसे ग्रो होना है, कैसे हो सकते हैं, तो ऑलरेडी कितनी सारी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, आप देख सकते हो, वहां से सीख सकते हो ट्रेनिंग ऑडियो क्या होता है, एंड ईच एंड एवरीथिंग, इसके ऊपर हम लोग कभी और बात करेंगे, ठीक है? सिंपल एज दैट, ऐसे काम करूंगा, डेली करूंगा, तो डेफिनेटली मैं हिट हो जाऊंगा। जो ट्रेंड पे चल रहा है उसको पकड़ के करूंगा, बनाऊंगा कंटेंट, तो हिट हो जाएगा, समझ रहे हो? अब आते हैं हैबिट्स, मैंने बताया ना, हैबिट
हैबिट्स इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हैबिट से ही आते हैं एक्शन। जब आप डेली बेसिस पे थोड़ा 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 अपने आप को इम्प्रूव करते हो ना, तो अपने आप ही आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो रही है धीरे धीरे। जैसे बॉडी बनाना होता है तो धीरे धीरे जब हम डेली बेसिस पे जिम जाते हैं, हैबिट बनता है। हैबिट से फिर क्या होता है, एक्शन करते हैं, एक्शन लेते हैं, और एक्शन से फिर हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर पाते हैं। ठीक है। तो हैबिट्स में क्या है, एक रिव्यू लिख लो आप लोग, ये पॉइंट्स बना लो आप लोग। अगर आप लोगों का इस जितने भी आप लोगों ने कैटेगरीज की गोल्स आपने सेट किया है, उसको अगर अचीव करना है तो आपको क्या करना है, रिव्यू लो अपने आप से। मतलब रिव्यू कैसे लेना है, या तो आप फुल डे का ले सकते हो रिव्यू, या फिर वीकली बेसिस पे रिव्यू ले सकते हो, या फिर मंथली बेसिस पे रिव्यू ले सकते हो। वैसे मैं बोलूंगा कि आप डेली बेसिस पे रिव्यू लो। जब भी सोने जाओ उससे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, चलो ठीक है, मेरे को ये सारे काम करने थे, और क्या इनमें से कितने काम हो गए और कितने नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, व्हाट वाज एग्जैक्ट रीजन, इशू क्या था जिसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाए, वो पता होना चाहिए। जब आप अपने आप से डेली बेसिस पे जब पूछोगे ना, तो आपका आंसर खुद ही पता चल जाएगा कि आपका गोल क्यों नहीं अचीव हो पा रहा है। सिंपल एज दैट। ठीक है। मैंने बताया, उसके अलावा डेली जब सुबह उठो तो अपने यहाँ गोल्स को विजुलाइज करो कि यार बिल्कुल आ रहा है मेरे सामने, बिल्कुल मतलब सोचो, अपने दिमाग में डालो कि हाँ थार खड़ी है बाहर घर के नीचे, ब्लैक कलर की थार है, फास्टिक वाला सभी को मैंने बुला लिया, पार्टी उर्टी कर रहे हैं हम लोग, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, मस्ती मजाक सब चल रहा है, ठीक है। एंड विजुलाइज करो जो भी चीज़ है, मैं सीख रही हूँ, लर्निंग्स का गोल है मेरा जो भी है, तो मैं मतलब मतलब अपने गोल्स का जो भी है ना, मतलब विजुलाइज करना बहुत जरूरी। जो भी आप लोग चाहते हो अचीव करना चाहते हो, जो भी आपके गोल्स हैं, उसको विजुलाइज करो सुबह जब भी उठो। तो इससे विजुलाइज करोगे ना, तो क्योंकि व्हाट गाइस, कभी कभी ना क्या मतलब, मैंने तो मेरे साथ तो होता ही है, मतलब एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। जो हम सोचते हैं ना वो चीज मिल जाता है आने वाले टाइम में, ये मैंने देखा है। और मेरे को तो अभी तक सब चीजें जो जो मैंने सोचा था आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, वो सब मिल रहा है धीरे धीरे। तो ये वर्क करता है, मैंने ये चीज देखा है। तो ये विजुलाइज करना अपने गोल्स को बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज आपको मोटिवेट करेंगे मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए। इसके अलावा लर्निंग, जो कि मुझे डेली सीखना है कुछ ना कुछ, छोड़े बहुत, चाहे वो 15 मिनट हो या 30 मिनट्स एटलीस्ट, कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखना इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कुछ भी सीख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा नाइट रूटीन बनाओ, क्योंकि देखो यार, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर में, अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए। क्योंकि देखो, सक्सेस इज नॉट अ वेरी इजी थिंग, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा दुख होगा, दर्द होगा, पेन होगा, बट जब मिल जाएगा ना, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, सच बता रहा हूँ मैं। समझ रहे हो? तो मैं यही कहना चाह रहा था आप लोगों से कि नाइट रूटीन बनाओ, जल्दी सोना चालू करो। समझ रहे हो? जल्दी मतलब कि अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या बेस्ट है, बट नाइट रूटीन बनाओ कि जल्दी सो और जल्दी उठो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। इसके अलावा टू डू लिस्ट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू डू लिस्ट का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू डू लिस्ट मतलब कि कल, यानी कि जब भी मैं अगर मैं अपनी बात करूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं जो भी मेरा टास्क मुझे करना होता है, वो कि कल क्या क्या काम है, मैं सोने से पहले मेरे पास, देखो मैं बता रहा हूँ, ये ना शीट आती है, खरीद लेना आप लोग। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। इस शीट को आई थिंक स्टिकिंग शीट बोलते हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, आप लोग देख लेना। ये वाली शीट आती है, आई थिंक 50 रुपीज समथिंग में मिल जाती है ये वाली, ठीक है, कलरफुल शीट होती है। तो आप मतलब मैं क्या करता हूँ कि मेरे को जो भी मतलब कल क्या क्या काम करना है, उन सारे काम को मैं इसमें लिख लेता हूँ, टू डू लिस्ट में डेट डाल देता हूँ, और लिख के, और यहाँ पे जो है लिखता हूँ कि मुझे कल कंटेंट अपलोड करना है, मुझे 10 लीड से बात करनी है, कल मुझे लीड जनरेट करनी है, कल मुझे एक ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है। ये जो भी मेरा कल का काम होता है, जो टास्क होता है, मुझे जिम जाना है, वो सब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और फिर यहाँ लिख के मैं क्या करता हूँ, उठा करके ऐसे चिपका देता हूँ दीवार पे, ताकि मेरे सामने रहता, बैठता हूँ, दिखता है कि हाँ ये काम हो गया, ये रह गया। समझ रहे हो? इवन आप लोगों ने देखा होगा, मैंने और भी बहुत सारी चीजें मैंने स्टिक करा हुआ अपने वॉल के ऊपर, ताकि मैं जब भी बैठूं अपने काम को लेके या किसी भी चीज को, मेरी नजरें पड़े बार बार कि यार मुझे ये चाहिए, तो मुझे काम करना पड़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा। सिंपल एज दैट। ठीक है। तो टू डू लिस्ट का होना बहुत जरूरी, सच बता रहा हूँ, इस चीज को ऐड कर लोगे ना, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। इसके अलावा स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर, ये बहुत लोगों को देखा, मतलब पहले ही इंप्रूवमेंट, फर्स्ट डे से ही इंप्रूवमेंट के अंदर लगे रहते हैं कि यार बस बेस्ट चाहिए, मुझे बेस्ट टू बेस्ट करना है, एक्सपर्टीज चाहिए, मतलब एक ही बार में, मतलब कि एकदम मैं डालू तो एकदम बेस्ट टू बेस्ट डाल दूं, नहीं यार। सबसे बड़ी चीज ये होती है, क्योंकि लोग ना गिव अप इसलिए कर पाते हैं, या लोग कर ही नहीं पाते, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग ना कि
वो लोग स्टार्ट ही नहीं करते, वो चाहते हैं कि पहले फर्स्ट टाइम ही परफेक्शन आए, एंड परफेक्शन के चक्कर में फिर उस चीज को अचीव नहीं कर पाते। तो कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, धीरे धीरे चीजें होती हैं यार। मैं बता रहा हूँ, मैंने जब वीडियो वगैरह बनाना स्टार्ट किया या फिर ट्रेनिंग की बात करूं, आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली आप सभी लोगों के सामने बात कर पा रहा हूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्वेयर टू गॉड, जब मैंने फर्स्ट टाइम बात करा था, मतलब फर्स्ट टाइम सेशन लिया था ना, आप लोग यकीन नहीं करो, मैं इतना ज्यादा डर गया था। और एक पर्सन लाइव में अपने वीडियो, मतलब वीडियो ओपन करके बैठा हुआ था, देख रहा था सामने मुझे, मैं उसको देख कर डर गया और मैंने सेशन फटाक से जल्दी से एंड करके मैंने कहा यार मेरे से ना होगा। बट फिर धीरे किया, थोड़ा मिस्टेक्स हुई, गलतियां हुई, फिर किया, करते 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 हैबिट बन गया। एंड उसके बाद देख सकते हो आपके सामने, जो कि कॉन्फिडेंटली मैं बात कर पा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया ऑटोमेटिकली, एंड मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। इसके अलावा मैं जो कि मैंने बताया, स्टार्ट करो, ठीक है, एंड सोचो इम्प्रूवमेंट के बारे में, बाद में सोचो कि हाँ परफेक्शन धीरे धीरे आएंगी, कंसिस्टेंसी के थ्रू धीरे धीरे इंप्रूव करते रहोगे, परफेक्शन के चक्कर में मत भागो। बाकी जो भी ऑब्वियसली, अगर आपको सेल्स में हो, बिजनेस में हो, पैसा बना रहे हो, अगर जो भी आपकी अर्निंग टारगेट है, तो डेली एक बना लो, टास्क बना लो कि कितनी लीड से आज बात करनी है, या लीड जनरेट करना है, या फिर कॉलिंग करना है। जो भी आपके टास्क है ना, वो लिखे होना चाहिए कल के टू डू लिस्ट में, ये सारी चीजें के ऊपर, ठीक है। तो इन सब चीजों का अगर हैबिट बना लोगे, तो ट्रस्ट में आप 100% अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे, नो डाउट, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, एंड एक चीज और है, कि मतलब अगर आप जो भी गोल वोल बना रहे हो, तो ऐसा नहीं, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा कि ये लोग, वो लोग क्या करते हैं, नहीं यार मैं तो न्यू ईयर आने वाला है, बस फर्स्ट यानी 1 तारीख से ही मैं काम करूंगा या करूंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी गोल है, जो भी है, आप फैब्स के फर्स्ट से स्टार्ट कर सकते हो या फिर मार्च से स्टार्ट कर सकते हो। कोशिश करना जब भी हो स्टार्ट करो, मई में स्टार्ट करो, ताकि इस साल के एंड तक फिनिश कर पाओ, ठीक है। ऐसा कोई रूल है या कोई रेगुलेशन नहीं है कि आपको, अगर आपको गोल अचीव करना है, तो आपको 1 जनवरी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। 30 दिसंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो, 25 दिसंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो, समझ रहे हो। तो ये चीजें होती हैं, एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और एक चीज और है कि बहुत लोगों को मैं भी देखता हूँ, जोश जोश में एकदम स्टार्ट तो कर देते हैं, नहीं अब तो मैं कर दूंगा, अपना पूरा 100% लगा के दे देते हैं। तो जब उनकी जो हैबिट होती है ना, क्योंकि हैबिट धीरे धीरे आती है, ऐसा नहीं कि झटके में आपने किया और कल से ट्रांसफॉर्म हो गया और आपकी बॉडी ऑब्जर्व अडॉप्ट कर लेगी, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे हैबिट्स बिल्ड होता है, समझ रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा, वो लोग स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी चैलेंज है कुछ भी ले लेते हैं, और आफ्टर 2 मंथ वो इतना एफर्ट डाल के काम करके फिर गिव अप कर देते, छोड़ देते। तो ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे लेके चलो, प्रोसेस को एंजॉय करो, धीरे धीरे आराम आराम से लेके चलो। क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या होता है ना, कि जब ज्यादा ज्यादा एक ही बार में हवा भर दोगे, तो बलून फटने के चांसेस हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे चीजों को लेके चलो, एंड आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुका होगा। प्लीज लेट मी नो इन चैट सेक्शन अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो चुका है तो।